नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों पहला सवाल मन में यही उठता है कि इन टेंस के वाक्यों की पहचान किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जब भी ये दोस्तों सेम होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, इन वाक्यों के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे का प्रयोग होता है। बट इसमें दोस्तों डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका समय के साथ से का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राम सुबह से घूम रहा था, हम रात से सो रहे थे, सीता 5 बजे से नाच रही थी, लोग 6 बजे से घूम रहे थे। तो दोस्तों जहां पर भी आपका रहा, रही, रहे थे के साथ समय दिया होगा, यानी सुबह से, शाम से, इवनिंग से, आफ्टरनून से, 5 बजे से, 6 बजे से, जहां पे भी टाइम दिया होगा तो वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दोस्तों पहला जो हमारा वाक्य होता है एज यूजुअल एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो आइए पढ़ते हैं उसे। तो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों की दोस्तों क्या पहचान होती है। देखिए इन वाक्यों में ना तो नॉट का यूज होता है, नहीं का यूज नहीं होता, और ना ही इनमें कोई सवाल पूछा जाता है। ये हमारे सिंपल से होते हैं। इनका एक बार रूल देखिए आप। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर आता है सिंस या फॉर। अब दोस्तों देखिए कहाँ पे सिंस आएगा, कहाँ पे फॉर, ये मैं आपको पुराने काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। सेपरेट वीडियोस भी बना हुआ है सिंस फॉर पे, आप वो देख सकते हैं। फिर भी जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्हें नहीं पता उन्हें एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी दोस्तों आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, अगर मैं कहूँ सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 2 बजे से, तो यूज़ होता है सिंस का। और जब भी दोस्तों आपको टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, या मैं बता दूं आपको कि जैसे 4 घंटे से, 6 घंटे से, राम 6 घंटे से सो रहा है, तो 6 घंटे से 2 सो रहा है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो वहां पे यूज होता है फॉर का। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस और टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर, ये आप ध्यान रखिए। तो पहला है हमारा राम 4 घंटे से घूम रहा था, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है राम, फिर आ जाएगा हैड बीन, ठीक है दोस्तों, फिर आ जाएगा वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा वॉकिंग। अब दोस्तों देखिए क्या आएगा, सिंस या फॉर। अब दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो क्या बताया मैंने आपको, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अब अगला है सीता सुबह से गाना गा रही थी, सुबह से। अब देखिए क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, सुबह से बता दिया है पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। अब अगला है लोग कल से घूम रहे थे, लोग कल से घूम रहे थे, यहां भी बता दिया है कल से, तो क्या आ जाएगा, पीपल हैड बीन वॉकिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीपल हैड बीन वॉकिंग सिंस यस्टरडे। तो ये था दोस्तों हमारा एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो अगला है दोस्तों हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। दोस्तों ये सिंपल होता है, सेम एज एफर्मेटिव, बस इसमें क्या आ जाएगा आपका नॉट यानी नहीं का यूज हो जाता है। तो हैड नॉट बीन आ जाता है इसमें, हैड बीन की जगह। अब एग्जांपल देखिए, राम 4 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड नॉट बीन वॉकिंग। अब दोस्तों देखिए सिंस आएगा या फॉर आएगा, 4 घंटे से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, टाइम ड्यूरेशन है, तो क्या आ जाएगा फॉर, तो फॉर 4 आवर्स, ठीक है दोस्तों। अब अगला है सीता सुबह से गाना नहीं गा रही थी, तो क्या आ जाएगा, सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, सुबह से, तो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। अब अगला है लोग कल से नहीं घूम रहे थे, लोग कल से नहीं घूम रहे थे, तो टाइम बता दिया पर्टिकुलर, कल से, कल को क्या कहते हैं, यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पीपल हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो पीपल हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस यस्टरडे। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसका जो रूल होता है,
WH फैमिली, फिर आता है हैड, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक दोस्तों, जहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वाक्य देखिए, पहला एग्जाम्पल, क्या राम 4 घंटे से घूम रहा था? तो क्या हो जाएगा इसका, हैड राम, क्या आ जाएगा, बीन, हैड राम बीन वॉकिंग, वॉक प्लस ING हो गया, वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। अब दोस्तों फॉर 4 आवर्स क्यों आया, फॉर क्यों आया, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है, 4 घंटे से, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है। अब अगला देखिए, राम 4 घंटे से कहाँ घूम रहा था? ये है, क्या राम 4 घंटे से घूम रहा था? राम 4 घंटे से कहाँ घूम रहा था? तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो WH फैमिली वेयर का यूज हुआ है। क्यों हुआ है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते तो WH फैमिली का यूज होता है। अब दोस्तों WH फैमिली का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले वो देखिए, तब आपको WH फैमिली के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, क्या सीता सुबह से गाना गा रही थी? क्या सीता सुबह से गाना गा रही थी? तो हैड सीता बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों यहां पे सिंस का यूज क्यों हुआ? सिंस का यूज इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि टाइम पर्टिकुलर है, बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि सुबह से, बताया हुआ है सुबह से, तो क्या यूज होता है, सिंस का। अब क्या लोग कल से घूम रहे थे? क्या लोग कल से घूम रहे थे? तो क्या हो जाएगा, हैड पीपल बीन वॉकिंग, क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंस यस्टरडे। सिंस का दोस्तों यूज क्यों हुआ? क्योंकि पर्टिकुलर बताया हुआ है कि कल से, कल होता है दोस्तों यस्टरडे। दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी मेरी सही नहीं आ रही है, इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य के एग्जाम्पल। तो अगला है दोस्तों हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। दोस्तों सिंपल होता है इंटेरोगेटिव की तरह ही, सिर्फ इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। तो देखिए रूल क्या हो जाएगा, WH फैमिली हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों नॉट, फिर आता है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर आता है आपका सिंस या फॉर। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। आइए, क्या राम 4 घंटे से नहीं घूम रहा था? दोस्तों क्या हुआ, यहां पे सिर्फ नहीं का यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा, हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। दोस्तों अब फॉर का यूज दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि 4 घंटे से घूम रहा है। तो हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या सीता सुबह से गाना नहीं गा रही है? क्या सीता सुबह से गाना नहीं गा रही है? तो क्या हो जाएगा, हैड सीता नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। अब दोस्तों क्या आएगा यहां पे, टाइम पर्टिकुलर है, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब अगला है, लोग कल से क्यों नहीं घूम रहे हैं? अब यहां पे दोस्तों सवाल पूछा गया है, लोग कल से क्यों नहीं घूम रहे हैं? क्यों क्या है दोस्तों, WH फैमिली का। अब दोस्तों यहां पे पहले ये देखना है WH फैमिली का यूज होगा कि नहीं होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं लोग कल से क्यों नहीं घूम रहे हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं घूम रहे, तो WH फैमिली का यूज होगा। तो क्यों को क्या कहते हैं दोस्तों WH फैमिली में, वाई। तो why had people not been walking since yesterday? ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली। दोस्तों ध्यान रखिएगा, WH फैमिली का कोई भी वर्ड है तो सेंटेंस हमेशा शुरू होगा आपका WH फैमिली के वर्ड से। तो why had सब्जेक्ट आ गया, people not been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वॉकिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको इस टेंस में अगर कोई डाउट था तो वो आज इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो से भी आई होप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।